आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में बिहार के मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। लेकिन हम आपको बताएं कि आज चर्चा तो बिहार चुनावों पर ही होगी, लेकिन खास तौर पर नीतीश कुमार पर होगी। कल 71 सीटों पर 16 जिलों में पहले दौर का मतदान बिहार में होना है। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार, लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से रैलियों में अपना आपा खो रहे हैं। कई बार गुस्सा करते नजर आ रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गुस्साए हुए, झुंझलाए हुए नीतीश कुमार अपना आपा क्यों खो रहे हैं, निजी अटैक क्यों कर रहे हैं। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। तो मत देना ना, तुम मत देना, तुम 15-20 लोग हो। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो। वापस जाए नीतीश कुमार। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। सच्चाई बोलना अगर अपमान है तो ठीक कर दिया अपमान, लेकिन सच तो बोलेंगे। पहले फेज की वोटिंग से पहले बिहार पूछ रहा है, नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों बिहार के सुशासन बाबू बात बात पर भड़क रहे हैं? क्यों इतनी बौखलाहट और झुंझलाहट कि चौथी बार सत्ता की दौड़ में शामिल हुए मुख्यमंत्री विरोधियों पर निजी हमले कर रहे हैं? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। हाजीपुर के महनार की रैली में नीतीश कुमार ने लालू का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने के लिए बाकी भी नहीं छोड़ा कि वो लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। लिहाजा तेजस्वी ने फौरन पलटवार किया। अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। बात सिर्फ लालू के बेटे बेटियों तक सीमित नहीं रही। नीतीश कुमार ने 18 महीने में आरजेडी का साथ छोड़ने की वजह भी बताई। कहा, बतौर डिप्टी सीएम उगाही करते थे तेजस्वी। कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में अंदर जाते हैं। अभी अंदर कौन है? जो केस चला तो हमने क्या कहा था कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो आरोप लगा है। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे, और दूसरी तरफ शुरू किया पुराना गड़बड़ी। थाना वाना से लेकर के हर जगह बाया दाया हमको लगा कि भाई इस तरह से तो हम काम नहीं कर सकते। नीतीश के बयान पर तेजस्वी ने कोई सफाई नहीं दी। तो हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। कैसे अपमान हो गया? सच्चाई बोलना अपमान होता है। तेजस्वी 9वीं फेल है, ये मैं बोलूंगा तो उनका अपमान हो गया। सच्चाई बोलना अगर अपमान है तो ठीक कर दिया अपमान, लेकिन सच तो बोलेंगे। सियासी लड़ाई को निजी स्तर तक पहुंचाने का सफर नीतीश की कई रैलियों से होकर गुजरा। एक दो नहीं, कई ऐसे मौके आए जब बिहार के मुख्यमंत्री ने रैलियों के मंच से अपना गुस्सा जाहिर किया। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के कांटी की तस्वीरें देखी। रैली में वोट मांगने गए थे नीतीश, लेकिन आरजेडी और लालू के समर्थन में नारे लगे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। हो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो। बेगूसराय की रैली में भी आरजेडी समर्थकों ने गुस्सा दिला दिया। वहां तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे तो नीतीश का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। लगे हाथ उन्होंने नारे लगाने वालों को नसीहत दे डाली। पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। तो मत देना ना, तुम मत देना, तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं। अब छपरा के परसा की रैली की तस्वीरें देखी। नीतीश कुमार लालू यादव के ससुर चंद्रिका राय के लिए वोट मांगने गए थे, लेकिन रैली में लालू जिंदाबाद के नारे लगे तो मन से भड़क गए। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। बिल्कुल।
नीतीश की खिसियाहट और झुंझलाहट को अब विरोधियों ने सियासी हथियार बनाना शुरू कर दिया है। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। तैश में आ गए हैं मुख्यमंत्री जी। सिंहासन जिसका डोल रहा हो ऐसा शासक जब इस प्रकार की अमर्यादित और गलत भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आप मान लीजिए कि हार सामने है। हार सामने देखकर नीतीश बाबू बौखलाए हुए हैं। मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एनडीए जीत के दावे भी ठोक रहा है, लेकिन नीतीश का गुस्सा कई सवाल खड़े कर रहा है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर आरजेडी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। अजय आलोक जी, जेडीयू के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए मुझे पता है कोई भी पार्टी नतीजों के पहले हार या जीत पर सिर्फ दावे कर सकती है, ना कोई जीत पर दावा छोड़ेगा, ना कोई हार को स्वीकार करेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इतना गुस्सा और इतना बात बात पर झुंझलाते हुए नीतीश कुमार क्यों दिखाई दे रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, लेकिन वोट मांगते वक्त तो कम से कम हर किसी को मुस्कुरा कर जनता से कहना पड़ता है कि हाँ आप लोग साथ दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये हमारी नीतियां थी, अभी तक हमने ये किया। ये गुस्सा एक ऐसी छवि बना रहा है कि कहीं वो हताश तो नहीं है, क्योंकि तेजस्वी के रैलियों में और उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अजय आलोक जी, कहती है जया जी, दूसरे की पार्टी की रैली में अपने 10 समर्थक भेज के जिंदाबाद का किनारे लगवाना, उसको हताशा कहेंगे? या ऐसे लोगों को अपने समर्थकों से बचा देना, क्योंकि अगर हजारों की भीड़ में 10 आदमी आके नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं या राजद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनको अगर हमारे समर्थक उग्र हो जाएंगे तो क्या उसको आप हताशा कहेंगे? आइए, एक बार नहीं, कम से कम 5-6 जगह हुआ, हमारे प्रत्याशियों पे हमले किए जा रहे हैं। आप हम ही कह रही कि हम हताश और निराश हो गए हैं। हताश और निराश ये लोग हैं क्योंकि ये आके सभा में गड़बड़ करना चाहते हैं। आप जरा सोचिए कि अगर वहां पे भीड़ उग्र हो गई तो क्या होगा। इसलिए मुख्यमंत्री साफ साफ कहते हैं कि कोई इनको कुछ नहीं कहेगा, इनको जाने दो यहाँ से, समझाते भी। लेकिन इस तरह की दुस्साहस, इस तरह का नौटंकी करना इस पार्टी का चरित्र रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने वक्तव्य में जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या गलत कह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश आपक हो रहे हैं। कैसे आपक होने भाई? गलत क्या कह रहे हैं? बेटियों का महत्व के बारे में उन्होंने कहा अगर कि 7 बेटी पैदा कर लिए क्योंकि बेटा चाहिए था। ये गांव की मानसिकता होती है। ठीक है, आपने किया ये बात, अगर मुख्यमंत्री कह दिया तो उन्होंने आपक हो दिया। आपने बेटियों को सम्मान नहीं किया। एक मिनट, इसको मैं बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं कहूंगा। आप 2 मुख्यमंत्री जिस परिवार में हो, जनसंख्या नियंत्रण की बात पूरा देश कर रहा हो और 2 मुख्यमंत्री हैं उस परिवार से, अगर ये बात मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो ये पर्सनल अटैक हो गया। ये सच्चाई है ना, विदित है। ये तो सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो अटैक कैसे हो गया? सच्चाई कहना अगर आप अटैक मानिए तो पैमाना क्या है? फिर तो सच ही नहीं बोले कोई चीज। लालू यादव जेल में, होटवार जेल में है, वो ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़के नहीं ना है, भ्रष्टाचार के मुकदमे में कोर्ट ने सजा दी है। ये सच्चाई है। अगर इसको मैं बोलूंगा तो क्या ये पर्सनल अटैक हो जाएगा? तेजस्वी बेल पे है, तेजस्वी पे ईडी का मुकदमा चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति PMLY का केस चल रहा है, उनके खिलाफ ऑलरेडी चार्जशीट फाइल होने वाली है। अगर ये मैं बोलूंगा तो ये पर्सनल अटैक हो जाएगा। 8वीं 9वीं फेल है तेजस्वी, ये मैं बोलूंगा तो ये पर्सनल अटैक हो गया। जो सच्चाई है वही बोलेंगे ना। अगर इसको बोलना आप पर्सनल अटैक करती हैं, इसको वो सब करना अगर आपको लगता है ये हताशा है तो ठीक है, हम हताश हैं, लेकिन हताश कौन है वो तो दिख रहा है। ठीक है, संबित पात्रा जी, अंजना जी, संबित पात्रा जी, सवाल ये है कि क्या बीजेपी भी इसमें शामिल है? क्योंकि अभी तक इस तरह से पर्सनल अटैक या गुस्सा नहीं दिखा है, मतलब जी बोलिए। देखिए अंजना जी, पहली बात तो है आप आज मुजफ्फरपुर में हैं और चंद दिनों पहले मैं मुजफ्फरपुर गया था और मैं खास तौर से मुजफ्फरपुर के लोग आज देख रहे होंगे, उन्हें एक बात कहना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ठीक पीछे मोदी जी खड़े होकर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक मूर्ति मोदी जी की रखी हुई है, ये मिट्टी की बनी हुई मोदी जी की मूर्ति रखी हुई है। और मुजफ्फरपुर के जो गरीब लोकल वर्कर्स हैं, जब मोदी जी ने ये आह्वान किया वोकल फॉर लोकल, तो उन्होंने ये खिलौने बनाने शुरू किए थे और ये मिट्टी का एक मोदी जी की मूर्ति मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, मैंने ये रखा है। तो मुजफ्फरपुर के सभी निवासियों को और खास करके मूर्तिकारों को मेरा नमस्कार है। देखिए, आपने कहा अभी कि नीतीश जी बौखला गए हैं।
मैं बहुत लंबे अरसे से भारत की राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्वों को स्टडी भी कर रहा हूं और आप भी कर रही हैं अंजना जी। नीतीश जी को मैंने कभी आज तक बौखलाते हुए देखा नहीं। एक स्मित हास्य के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए हमेशा वो अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखते हैं। कभी भी किसी पे बौखलाते हुए आज तक मैंने देखा नहीं। देखिए, आपने दो सिनेरियो दिखाया। एक सिनेरियो आपने दिखाया कि उनके रैली के अंदर जहां 10-12 हज़ार लोग हैं, वहीं कुछ 8-10 लोग अंदर आ गए हैं और वो तेजस्वी जी के लिए नारे लगा रहे हैं। ऐसे में उनको नीतीश जी समझा रहे हैं कि भैया ये अराजकता उचित नहीं है, अगर लोग भड़क जाएंगे तो अनुचित होगा, आप ऐसा मत करिए। आप इसको कंपैरिजन करिए, अगर यही आरजेडी की और तेजस्वी जी का रैली होता और इसमें नीतीश जी के लोग जाके या मोदी जी के लोग जाके, आप याद करिए पिछली बार चुनाव में मोदी 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 कुछ लोगों ने नारे लगाया था, तो उनकी पिटाई कैसे की गई थी? डंडों से, लाठियों से खूनम खान हो गया था, उनकी पिटाई की गई थी। यहाँ एक मुख्यमंत्री अभिभावक के रूप में एडवाइस कर रहा है, ये कोई बुराई नहीं है, बौखलाना नहीं है, ये एडवाइस करना है। दूसरी बात, जहाँ तक परिवार और परिवार नियोजन और बच्चों का सवाल है, देखिए हर माँ के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। राबड़ी देवी जी हमारी विपक्ष की नेता हो सकती हैं, मगर फिर भी मैं सम्मान के साथ कहूँगा कि नीतीश जी ने ना तो राबड़ी जी के लिए कुछ कहा, ना उनके परिवार को का नाम लेते हुए कुछ कहा। नीतीश जी ने एक मानसिकता कि बहुत सारी एक बेटे के लिए बहुत सारी बच्चियों को हम परिवार में लाते हैं, कहीं ना कहीं एक मानसिकता है, उस मानसिकता से उभरने की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, आप देखिए, मुझे ये कोताही नहीं है कहने में कि जब लालू जी जेल गए पहली बार, उन्होंने राबड़ी देवी जी को एक कठपुतली के रूप में सीएम की कुर्सी में बैठा दिया कि तुम चलो रबर स्टैम्प बन के बैठी रहो और मैं अंदर से जो बोलूंगा तुम केवल उस पर हस्ताक्षर करना। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कभी नहीं होना चाहिए। अंजना ओम कश्यप भी एक बिहार की बेटी है, हर बिहार की बेटी इसी प्रकार सशक्त होना चाहिए और वो आगे बढ़े। हाँ। ठीक है संबित जी, आपने कहा कि उन्होंने नाम नहीं लिया लालू प्रसाद यादव उनके परिवार का, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या था सभी को पता है और इसीलिए हम लोग ये बहस कर रहे हैं, इसलिए इसमें नासमझी किसी को हजम नहीं होगी। लेकिन नवल किशोर जी, दोनों ही बातें हैं और ये भी सच है कि लगातार ऐसी कई रैलियां हुई थी पिछले चुनाव में। मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव याद है, जब मोदी मोदी के नारे लग जाते थे तो उस पर तिलमिलाहट आरजेडी के नेताओं की दिखती थी। अब ऐसे में उनका ये आरोप है कि फिक्स लोग आपके जाते हैं और वहां पर रैली में हल्ला करते हैं नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए, और जो निजी अटैक है उस पर भी। नवल जी देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी रैली में जो लोग आते हैं वो मन से आते हैं और नेता को देखने आते हैं। जो अपनी बात कह रहे हैं वो ताली बजाने जाते हैं तो सवाल भी पूछ सकते हैं, और ये सवाल कई बार आपको नागवार गुजरे, लेकिन सवाल जायज होते हैं। और आज बिहार में सवाल क्या है? सवाल है कि युवा बेरोजगार है, तो रोजगार की तरफ देख रहा है कि कौन सी पार्टी और कौन से दल रोजगार की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कौन कर रहे हैं। या तेजस्वी यादव अगर मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां जो रिक्तियां हैं उसके आधार पे हम 10 लाख नौकरी देंगे, और इसमें केवल पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जिससे लोग उत्साहित होकर, युवा उत्साहित होकर उनके पास आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, एक नहीं हर चुनाव अभियान के सभा को आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से उत्साहित जनता उनके साथ जुड़ रही है। ये वास्तव में नीतीश जी के लिए परेशानी का कारण है, और ये परेशानी का कारण इसलिए भी है कि उन्होंने इन सारी बातों के साथ, इन तरह उत्पत्ति बातों के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मैंने पूरा कोशिश कर लिया, उद्योग नहीं लगा, हमने पूरा कोशिश कर लिया, केवल 6 लाख नौकरी दे पाए, हमने पूरा कोशिश कर लिया लेकिन मुजफ्फरपुर में बच्चियों को बचा नहीं पाए, हम पूरा कोशिश कर लिए लेकिन सृजन घोटाले नहीं रोक पाए। प्रधानमंत्री 2015 में जो 33 घोटाले दिए थे, गिनाए थे, उसके अलावा 27 घोटाले हो गए, 7 घोटाले, 30,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। ये सारा चीज दिखाता है कि वो मानसिक, शारीरिक और अब मनोवैज्ञानिक तौर पे भी वो थक चुके हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन जो है वो दिख रहा है, और बिहार में लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2 महीने गायब रहे, थक गए नीतीश जी। चुप रहो और अपने बाप का परिचय दो, उसके बाद बताना ये सब, समझे? घटिया बात करने क्या आप जवाब दीजिए। घटिया बात करने के लिए क्या ये फालतू बात बोल रहे हैं? फालतू तो तुम हो, घटिया बात ही बोलते हो। क्या फालतू बात बोल रही? भाषा की मर्यादा नहीं, भाषा की मर्यादा मत खोइए, भाषा की मर्यादा नहीं। तुम नवीन साल की बात करते हो। नीतीश कुमार के विषय में पूछो ना कि 1970-71 में डिग्री लेने के बाद वो 14 साल तक बेरोजगार क्यों रहे? 1985 में पहली बार चुनाव जीते। ये मानसिक संतुलन ये लोग खो चुके हैं, क्या डिबेट करेंगे? घटिया बात करते हो तुम, ये बात मान लो और तुम्हें मानसिक संतुलन खो चुका है। ये पढ़ाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, समझ जाइए इनका स्तर क्या है, क्या शिक्षा देते होंगे ये स्टूडेंट्स को। बोलिए प्लीज,
प्लीज एक सेकंड, क्या क्या होता है सब जानता है। एक सेकंड, जिस तरह का लफ्ज बोलते हो नवल तुम्हारे किशोर लिए जी, यही जवाब है। नवल किशोर जी, आप देखिए तुमको अब बोलिए शब्दों कि के जिस तरह का इस्तेमाल बात से जिस तरह का नहीं, बात आप बोलते हैं उनका जवाब नहीं है। मैं दोनों आप को उनसे बोल रही हूँ, पूछेंगे। लेकिन आपने तू तड़ाक और घटिया जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी से कह रही हूँ, भाषा की मर्यादा रखिए। देखिए सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश देख रहा है, और आप लोग तो युवाओं को पढ़ाते हैं, आप लोग ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? कम से कम संयम रखना जरूरी है। कैसे संस्कार दे रहे हैं युवाओं को? संस्कार अच्छे संस्कार दे रहे हैं। आप बताओ ना क्या संस्कार पाया है? नवल डोनेशन जी। के डॉक्टर क्या बोलोगे तुम? आपसे तो अच्छे ही संस्कार है नवल यादव जी। नवल जी ऐसे क्या कर संस्कार रहे हैं? दिल्ली आपने यूनिवर्सिटी में जसवीर देंगे यादव तो ने दिल्ली कहा कि यूनिवर्सिटी उनकी दूषित कही हो हर बात को जाएगी। मैं आशीर्वाद मानता हूँ, और आप बेवजह का तमतमा रहे हैं। अच्छा लोग जिस तरह का बात करते हैं तेजस्वी यादव ने कहा कि जो नीतीश बाबू कह रहे हैं उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। बिल्कुल सही बोले हैं, लेकिन इनको जिस तरह का भाषा ये समझते हैं वैसी भाषा बोलना पड़ेगा ना। ये आपकी भाषा तो बहुत अपना अच्छी तमतमा रहे है, हैं। आपकी भाषा दिख रहा है जनता को। अंग्रेजी में कहावत है मोर लॉयल देन द किंग। अंग्रेजी में कहावत है सर, मोर लॉयल देन द किंग। आप वही चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि राजा से भी ज्यादा उनके जो लोग हैं वही हल्ला मचाए। सुनिए 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 सुनिए। बीएसपी, लोजपा, भाजपा, जदयू के जाने वाले लोग लॉयल्टी सिखाएंगे अजय आलोक? कौन से दल में नहीं गए हैं बताइए ना। वो अपने माता पिता का भी परिचय दे दें, किन किन दलों से चुनाव लड़े हैं, क्या लॉयल्टी की बात करेंगे? ये डू नॉट हैव मिनिमम कर्टसी जो इस बिहार राज्य के आपके लिए कोई कर्टसी दे सकता है क्या? आपको आपके छात्र कर्टसी तो देते ही नहीं होंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप हैं कौन? दिल्ली में बैठ के यहाँ पे आपको कोई पहचानता भी है? हाँ, तेजस्वी भक्ति करके कुछ नहीं मिलेगा। यही संस्कार देते हैं क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के? यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाते हैं क्या आप? यही ज्ञान देते हैं? एडमिशन नहीं हो सकता है, डोनेशन से डॉक्टरी पढ़े होगे, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही ज्ञान देते हैं क्या पढ़ाने के लिए? आपके शिक्षा का स्तर दिख रहा है, हो गया। आपके शिक्षा का स्तर दिख रहा है, समझे? उतना है कि तुम्हारे गया बिहार पानी में, गया मुद्दा पानी में, गया चुनाव पानी में। आप लोग आपस में भिड़ते रहिए, पर्सनल अटैक करते रहिए। पर्सनली आप लोग ऐसा करते हैं। आप लोग सर इस शो खत्म होने के बाद फोन पे आपस में लड़ लीजिएगा जी भर के। पर्सनल अटैक मत कीजिए ना सर। ना किसी को रुचि है आपकी पर्सनल सोच में, ना उनकी रुचि में। बिहार की बात हो रही है और नेताओं की जो तौर तरीकों है उस पर बात हो रही है, प्लीज उस पर रहिए। आप दोनों से मेरा निवेदन है। अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अभय दुबे जी, सवाल ये है कि देखिए हर तरफ से पर्सनल अटैक होता है ना, और ये कोई नहीं इनकार सकता कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के तमाम नेता हो, हर नेता ने उनके राजनीतिक सफर के हर स्तर, हर पड़ाव पर जबरदस्त हमला किया है। हर तरीके का प्रहार हुआ है, अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और वही एक बार अब नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से, और संबित पात्रा जी भी समझा रहे हैं कि उनका अर्थ ये नहीं था कि वो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी पर बोल रहे थे, वो इन जनरल जवाब दे रहे थे। आप संतुष्ट हैं इससे? क्या लगता है? अंजना ओम कश्यप जी देश की सबसे संवेदनशील और मूर्धन्य पत्रकार है। मैं आज बहुत पीड़ा में और व्यथित हूं। आज सारी मर्यादाएं नीतीश कुमार जी ने लांघ दी। सिर्फ मैं उन वक्तव्यों की बात नहीं कर रहा जो उन्होंने दिए हैं। आज जो कुछ घटित हुआ है बिहार में वो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मुंगेर में जो माता दुर्गा के धर्मावलंबी थे उनके सीने पर गोलियां दाग दी नीतीश बाबू आपने। आप तो गृह मंत्री भी हैं। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू विधि विधान से माता दुर्गा का विसर्जन करना चाहते थे। एक 16 साल का मासूम अनुराग कुमार को तो मौत के घाट उतार दिया और 6 गंभीर हैं। वो वीडियो आप देख लेंगी तो रूह कांप जाएगी। इतनी बर्बरता पूर्वक पुलिस ने मां बहनों बच्चियों को जो मां दुर्गा की प्रतिमा की रक्षा के लिए बैठ गई थी उनको इतनी बर्बरता से मारा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस अधर्मी सत्ता को एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक विनती करता हूं कि एक बार आज तक पर वो वीडियो जरूर दिखाइएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू का चेहरा आज बेनकाब हो जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत व्यथित हूं। नीतीश बाबू, हमने बहुत सुशासन का राग सुना, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके बारे में क्या कह रहे हैं एक बार तो ध्यान पूर्वक सुन लेते।
अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके कुछ दिन पहले दोनों बड़े डॉक्टर हमारे साथ बैठे हैं। दोनों डॉक्टरों को वो रिपोर्ट दिखाई है अंजना जी, जो वर्ल्ड बैंक और हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की है। सारे 16 हेल्थ के इंडिकेटर्स में बिहार को प्रधानमंत्री जी ने सबसे निचले स्तर पर बताया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो प्रधानमंत्री के नीति आयोग ने जारी किए, उनमें 61 इंडिकेटर्स पर 4 करोड़ 21 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अजय आलोक जी कृपया ध्यान दीजिए क्या बदहाली आपने कर दी। 13.6% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, 80 लाख बच्चों को उच्च शिक्षा से आपने वंचित कर दिया। आपने क्या दोनों जवाब देंगे। कर दिया। आप कहते हैं पर कैपिटा इनकम, अरे पर कैपिटा इनकम भी हिंदुस्तान में सबसे नीचे है। मैं आपसे आखिरी विनंती करना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप जी, आप भी बिहार की माटी से आती हैं, एक बार वीडियो चलाइएगा। इतना दुर्दांत तरीके से इतना विभत्स दृश्य है वो मां बहनों को 200 पुलिस के लोग नीतीश बाबू के निर्देश पर, क्योंकि वो गृह मंत्री भी है, अंजना जी मार रहे हैं बर्बरता पूर्वक। पूरा देश देखे कि हिंदू भक्तों का क्या हाल किया भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की सरकार ने। सचमुच में तुम अब आप रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। चलिए ये अगर शांत हो जाए, ये पीड़ा में है इसलिए मैं इनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मगर देखिए दो बातों पे मैं जवाब इन्होंने मुंगेर के विषय में बोला। मुंगेर में जो वीडियो में देखा गया है, दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित कर रहे जो लोग जा रहे थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, वाकई वो दृश्य देखकर दुख होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मुझे भी बहुत तकलीफ हुई कि इस प्रकार भक्तों को नहीं मारना चाहिए। मगर बाद में एक सेकंड मैं सर आप पीड़ा में हैं, अभी मैं शांति से सुना आपको, ये आप शांति से संवेदनशीलता दिखाइए, चिल्लाइए नहीं। ये कांग्रेसियों की दिक्कत यही है, ये मैं उत्तर दे रहा हूँ सुनते नहीं है, ये नॉन स्टॉप चिल्लाते हैं। देखिए अभी कह रहा हूँ, आप मुझे बोलने देंगे तभी तो कहूंगा, कैसे कहूंगा अभय जी, भगवान सारी नैतिकता की मर्यादा, इनको सद्बुद्धि दो जरा। अभय जी मैं उत्तर दे रहा हूँ ना। देखिए अंजना जी, वो वीडियो मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया में वो वीडियो है, वीडियो का एक पोर्शन है, उसको इसमें कोई दो मत नहीं है। उस वीडियो को देखकर दुख लगता है। बाद में मैंने पूरी रिपोर्ट देखी जिसमें एसपी भी बता रही हैं और बाकी भी पुलिस के महकमे के लोग पूरे विषय को सामने रख रहे हैं कि वहाँ कुछ लोग ऐसे अंदर में थे जिनके पास बंदूक था और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने जल्दी ही आएगी और इस रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही भी होगी। ऐसा नहीं है कि हम इससे दुखित नहीं। दूसरी बात देखिए, मैं यहाँ नवल किशोर जी बैठे हुए हैं, यहाँ नवल किशोर, मैं देखिए ये आप तो हिंदुओं को आतंकवादी बोलने वाले, आप जिन्ना को टिकट देने वाले, आप ये घड़ियाली आंसू मत रोइए। आप रुकिए, अभय जी रुकिए, अभय जी रुकिए, अभय जी अभी राहुल गांधी को बोलिए जरा लव जिहाद पे निकिता तोमर पे ट्वीट करें। अभी राहुल गांधी को बोलिए जरा लव जिहाद पे तौसीफ के खिलाफ जरा ट्वीट करें। राहुल गांधी जाके तौसीफ से मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, देखिएगा अभी तौसीफ से मिलने जाएंगे थोड़ी देर बाद। राहुल गांधी जेल में, अभी जो खबर आ रही है हम लोगों के पास, भी राहुल गांधी अभी जाएंगे तौसीफ से मिलने के लिए, दुख जताने के लिए। ये हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले, ये हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले यहाँ आकर घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। अरे भैया, जो बोलते थे भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट, जो बंगाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने नहीं देते थे, वो आज यहाँ पर आकर नकली हिंदू बने हुए हैं। अरे भैया, फैंसी ड्रेस हिंदू, बैठ जाओ। कितनी भी कोशिश कर लो कि आप हिंदू नहीं बन सकते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो हिंदू नहीं बन सकते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप चुपचाप बैठिए, अब चिल्लाना बंद करिए। अब सिंहासन खाली कर दे। चंद्रगुप्त आ गया है। ये राहुल गांधी का नाम चंद्रगुप्त कब हो गया? इसका नाम हर दिन बदल जाता है। ये राहुल गांधी का नाम चंद्रगुप्त कब हो गया? ये चंद्रगुप्त आ गया बोल रहे हैं, मतलब अरे शर्म करो। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के साथ मजाक कर रहे हो? ये चंद्रगुप्त मौर्य जैसे विराट सम्राट के साथ मजाक, चंद्रगुप्त आ गया है। ये राहुल गांधी को चंद्रगुप्त बता रहे हैं। बताइए, ये राहुल गांधी कभी कभी तो लगता है चाइना का गुप्तचर है, चाइना के गुप्तचर को चंद्रगुप्त बता रहे हैं। अरे भैया सुनो, कान खोल के सुनो। राहुल गांधी कभी कभी लगता है चाइना का गुप्तचर, उसको चंद्रगुप्त मत बोलो। अब जरा इनको शांत कर दीजिए अंजना जी, मैं कंप्लीट तो कर लूं। अरे भैया, ये जग गए हैं। अभय जी ठीक है, संबित जी जवाब पूरा दीजिएगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।
कल वोटिंग जनता को करनी है। आज तमाम जो प्रवक्ता है पूरी ताकत झोंकेंगे, लेकिन ताकत झोंकने का अर्थ नॉनस्टॉप बोलना नहीं, सशक्त तर्क रखना होता है। इसे याद रखिए, कल 71 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले दौर का मतदान बिहार चुनावों में होने वाला है। नॉनस्टॉप कवरेज आप कल सुबह से आज तक पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से अब ये चुनावी प्रचार जो है ना, वो एक महाभारत में जुबानी जंग में तब्दील हो चुका है। और जुबानों के जो तीर चल रहे हैं उसमें भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। इसीलिए संबित पात्रा जी, जिन मुद्दों पर अभय दुबे जी साहब ने सवाल पूछा था, उस पर अब आप अपना जवाब पूरा कीजिए। उनका कहना है कि जनता का गुस्सा है ये, वो अब आपको कह रहे हैं सत्ता छोड़ने के लिए, ये कह रहे थे। देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो है, जनता गुस्से में है या जनता खुश है नीतीश जी से और हमारी सत्ता से, उसका नतीजा तो आप लोगों ने ओपिनियन पोल के माध्यम से दिखा दिया। हमारी स्पष्टता के साथ, बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है, ये आपका पोल कहता है। कुछ आंकड़े अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने रखा, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूं। बजट का जो आकार था, आप याद करिए, जब 15 साल की सरकार लालू प्रसाद यादव जी की थी, उसकी कंपैरिजन मैं करता हूं हमारे 15 साल से। बजट का जो आकार था वो 23,000 करोड़ का था, वो बढ़ के 2,11,000 करोड़ का हो गया। जीडीपी 3.19% था, वो बढ़ के 11.3% हो गया। कृषि विकास दर, ये क्या गुंडागर्दी, ये अंजना जी, ये अंजना जी, ये किस प्रकार, आप देखिए, जंगल राज, ये जंगल राज से डिबेट चलेगा क्या? हम लोग किसी के बीच में बोलेंगे नहीं, ये जंगल राज होगा क्या? नहीं, ये क्या मजाक बना, ये क्या मजाक है? ये जंगल राज होगा क्या? हम लोग सबको सुनेंगे। आप बिल्कुल चुप रहिए। आप जैसे आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करता हूं। आपने अभी अजय आलोक को कहा कि अपना बाप का परिचय दो, ये क्या भाषा था? ये क्या भाषा था? अंजना जी, ऐसे व्यक्ति को डिबेट में मत बुलाया करिए। इस व्यक्ति ने अभी अजय आलोक जी को कहा कि तू पहले अपने बाप का परिचय दे। क्या होता है बाप का परिचय देना? क्या होता है ये? क्या होता है ये? किस प्रकार के व्यक्ति के साथ हम डिबेट कर रहे हैं? ये अनपढ़ गवारों को मत बुलाया करिए डिबेट में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उठ के जाइए आप। आपने अभी एक प्रवक्ता को कहा कि आप अपने बाप का परिचय दीजिए। क्या होता है बाप का परिचय देना? क्या होता है? बहुत गलत है। आपने क्या कहा? अजय आलोक जी को आपने क्या कहा? बाप का परिचय दो, उसका अर्थ क्या होता है? अपने बाप का परिचय दो, क्या होता है उसका अर्थ? अनपढ़ गवार आप लोग आते हैं यहाँ पर डिबेट करने के लिए, बाप का परिचय मांगते हैं आके। मतलब बात करने की तमीज नहीं है और यहाँ पर बातचीत करने आए हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं है यहाँ पर आपकी बात करते हैं डिबेट में। नहीं, आपने पिताजी पर क्या बात किया? आपने क्या बात किया अजय आलोक के पिताजी पे? क्या कहा उनके पिताजी को? दुबे आपके साथी हैं, आप ही उनको बोलिए। नवल किशोर आप ही के साथी हैं, जवाब भी तो सुनना होगा। यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, ये मजाक बना रखा है इन्होंने। कैसे जवाब मिलेगा? हमें बोलने नहीं देंगे। मैं यहाँ आंकड़े पढ़ रहा हूँ, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। और ऊपर से इस प्रकार की भाषा, आप शांति से आंकड़े सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप शांति से जवाब सुनिए, उसके बाद चिल्लाइएगा। मैं यहाँ आंकड़े पढ़ रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आंकड़े सुनना पड़ेगा आपको। ये एक पढ़ा लिखा डिबेट है, पढ़े लिखे, ये एक उच्च कोटि के स्तर का डिबेट है। का स्तर रखिए और मैं आंकड़े पढ़ रहा हूँ, आंकड़े पूरा सुनिए, उसके बाद चिल्लाइएगा। ये मजाक मत बनाइए यहाँ पर। अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकी आवाज कम रखिए। मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दे रहा हूँ, इन आंकड़े को सुना जाए। बिहार की जनता और मुजफ्फरपुर की जनता इन आंकड़ों को सुने, उसके बाद ये लोग चिल्लाएं। मैं खुद चूंकि मुजफ्फरपुर से शो कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है समझ पाना कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है। एक सेकंड प्लीज, प्लीज आप लोग एक एक करके जब सवाल पूछे तो जवाब भी सुनिए, फिर जवाब भी सुनिए। कर लूं, मैं तो आंकड़े ही बोल रहा हूं। काउंटर पॉइंट होगा, आप अपनी बात कहिए, हम आपके पास आएंगे। प्लीज मिस्टर नवल किशोर, और एक प्रोफेसर है आप, प्लीज मिस्टर नवल किशोर ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, आपके स्टूडेंट्स का भी सिर झुकेगा। संबित जी, बात पूरी कीजिए। अंजना जी, मैं जल्दी से आंकड़ों को पूरा करता हूं क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस हो रही थी। जीडीपी लालू जी के समय 3.19% था, जो बढ़ के नीतीश जी के समय 11.3% हुआ। कृषि विकास दर 2.35% था, जो बढ़ के 8.50% हुआ। प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपए मात्र था, जो बढ़ के अब 44,000 रुपीज हो गया है। बिजली की उपलब्धता बिहार में 22% था, जो बढ़ के 100% हुआ है। पक्की सड़क की उपलब्धता
का 34% था लालू जी के समय, जो बढ़ के 96% हुआ है। आप बताइए, और भी आंकड़े हैं, क्योंकि समय की कमी है, मैं ये आंकड़े पढ़ नहीं रहा हूं। आप करप्शन के विषय में बात कर रहे हैं। करप्शन और लालू प्रसाद यादव, करप्शन और राहुल गांधी, ये पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप कहिएगा करप्शन, अरे गाय भैंस बकरी मुर्गी मुर्गा इनका चारा तक नहीं छोड़ने वाले लोग आज करप्शन की बात कर रहे हैं। और गांधी परिवार पूरा का पूरा माँ बेटे जो जिसको देखिए सब लोग बेल पे बाहर है और ये करप्शन की बात करते हैं। और मैं आज नवल किशोर जी से कहूंगा कि वो माफी मांगे। आज आपने डॉक्टर अजय आलोक जी के पिता पर जिस प्रकार के बातों का प्रयोग किया है उचित नहीं है, आप माफी मांगिए। अंजना जी देखिए, आप जानती है नरेंद्र मोदी जी की सर और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ये रिपोर्ट श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ये रिपोर्ट जारी कर गए। अभी एग्रीकल्चर की बात इन्होंने की। हिंदुस्तान में एकमात्र बिहार राज्य है जिसके किसानों की ये दशा है कि प्रोक्योरमेंट सबसे कम 0.08%, 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, 5000 मैट्रिक टन खरीदा, मक्का एक दाना नहीं खरीदा। सारे किसान हाई कोर्ट गए हुए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार के खिलाफ। आपने कहा पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे कम बिहार की क्यों है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार कह रही है। मोदी सरकार कह रही कि एकमात्र बिहार राज्य है जिसके 51% लोग, ध्यान से सुनिएगा, 51% लोग एलपीजी का उपयोग ही नहीं करते हैं। ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 21% ग्रामीण सड़कें ऐसी है जिनकी कनेक्टिविटी नहीं है, और वो एकमात्र बिहार राज्य है जिसकी ये अवस्था हो गई है। 58% गर्भवती महिलाएं बिहार अकेला प्रधानमंत्री जी ने कहा राहुल गांधी जी कान के अंदर कहा है। प्रधानमंत्री जी ने गंभीर आरोप लगाया। आज नहीं कहा, राहुल गांधी के कान के अंदर कहा है क्या? कहां कहा ये सब प्रधानमंत्री जी ने? क्या झूठ झूठ बातें बता रहे हैं? गृह मंत्रालय कह रहे सुनने का साहस रखो, सुनने का साहस रख। संबित पात्रा, एक मिनट सुनिए। रणदीप सुरजेवाला जी ने सुनने का साहस रखिए, ये देख रहे हैं। पर कैपिटा इनकम है ऐसा, कई ऐसे राज्य हैं जिनकी बहुत बेहतरी हुई। तमिलनाडु देख लीजिए सर, और बिहार में बहुत कम ग्रोथ हुई। और आप देखिए, आप यहाँ पर 15 साल से बिहार में और नीतीश कुमार की सरकार, और यहाँ पर आप भी, आपका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कितना वक्त गरीबी रेखा के नीचे। आप जवाब सुनिए। अंजना जी वाजिब प्रश्न है, इसका मैं जवाब देता हूँ। अंजना जी पहली बात, अभय जी देखिए अंजना जी, आपने तमिलनाडु की कंपैरिजन बिहार के साथ की। मैं चाहता हूं वाकई तमिलनाडु में जिस प्रकार का ग्रोथ हुआ है उसी प्रकार का ग्रोथ बिहार में भी हो। मगर आप याद करिए, जहां तक बिहार का सवाल है, अगर हो ये सुनने को तैयार ही नहीं है तो कैसे होगा बताइए अंजना जी? मैं जवाब ये देखिए, क्या ये सुनने को तैयार नहीं, किस प्रकार जवाब दूंगा? फिर मैं चिल्लाऊंगा इनके बीच में, अच्छा नहीं लगता है। आप सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ओहो अभय जी, ऐसे एकदम देखिए कैसे भयंकर चेहरा बनाकर चिल्ला रहे हैं। आराम से सौम्य हो जाइए, ऐसे भयंकर चेहरा बना के मत गुस्सा दिखाइए, सौम्य हो जाइए, मेरे से उत्तर लीजिए। हे प्रभु, ऐसे भयंकर चेहरा बना के मत गुस्सा होइए। सुनिए अंजना जी, मैं जरा उत्तर दे दूं इनको। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था पर कैपिटा इनकम के बारे में। अंजना जी देखिए, अगर आप तो हंसते हैं, प्रतिमा पर लाठी और गोली चलाने पर भी आप हंस रहे हैं। लोग ट्विटर पर कह रहे हैं कि मुंगेर कौन हंस रहा है? मैं हंस रहा हूँ, मैं बोलने की प्रयास कर रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप हंस रहे, मैं हंस रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए अंजना जी, आपने पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछा। ये तो लोग देखिए, जिस समय तमिलनाडु का पर कैपिटा जिस समय पर कैपिटा इनकम तमिलनाडु में 35,000 प्रति व्यक्ति था, उस समय बिहार का पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति था। लालू प्रसाद यादव जी ने और उससे पहले कांग्रेस 25 वर्षों तक गड्ढे में और नर्क में बिहार को डाल के रखा। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों से पूछिए, वहां कोई डॉक्टर बनता था, गलती से अगर मारुति 800 गाड़ी खरीदना होता था तो उसे रंगदारी देना पड़ता था। लोग छोड़ के बिहार से, पटना से डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के दिल्ली आते थे, क्योंकि वहां रंगदारी देनी पड़ती थी, उनके बच्चे किडनैप हो जाते थे। ये परिस्थिति बिहार की थी। वहां उस गड्ढे को उस गड्ढे को भर करके, अरे भैया आपने 3 में 13 में, ये कांग्रेस पार्टी को बोली चिल्लाना बंद करेगी। ये ना 3 में 13 में है, ये इतना चिल्ला रहे हैं जैसे कि यही सरकार बनाने वाले हैं। बताइए अंजना जी, पहले इनको 3 में 13 वालों को चुप कराइए जरा। अरे भैया राहुल गांधी जरा शांत हो जाइए। अरे राहुल गांधी जी शांत होइए प्रभु, क्या कर रहे हैं? देखिए, एक हमने इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है, उस पर जवाब तो ले लें। फिर मैं नवल किशोर जी के पास जाऊंगी और अजय आलोक जी के पास। प्लीज
अंजना जी, एक बहुत बड़े गड्ढे में बिहार को डाल करके आरजेडी और उससे पहले 10 वर्ष कांग्रेस, 25 वर्ष ये हालात रहे। उसके बाद 15 वर्षों में से मोदी जी ने भी कहा 10 वर्ष जब केंद्र में यूपीए की शासन थी, वहां पर यूपीए ने जिस प्रकार का नॉन कोऑपरेशन दिखाया नीतीश जी के सरकार के साथ, ये हम सबसे छुपा नहीं। नीतीश जी हर हफ्ते प्लानिंग कमीशन की तरफ दौड़ते थे और नीतीश जी के साथ जिस फिर ये शुरू हो गए, फिर ये भाई आप पहले एक कान खोल के बात सुन लो भैया। कांग्रेस पार्टी ने 3 में ना 13 में है, आप कितना भी चिल्ला लोगे आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये 25 सीटों पे कुछ क्या है कि 10-15 सीट पे लड़ रहे हो, इतना जोर जोर क्यों चिल्ला रहे हो भैया? नहीं क्यों चिल्ला रहे हो भैया? ये 10-15 सीट पे नहीं, ये 10-15 सीट पे लड़के इतने जोर जोर चिल्ला रहे हो जैसे कि पता नहीं पूरा यूनाइटेड नहीं, ऐसे चिल्ला रहे जैसे यूएस में ये प्रेसिडेंट बनने वाला है राहुल गांधी। बैठिए शांति से। अरे भैया ऐसे मत चिल्लाओ जैसे कि ट्रम्प के बदले आप ही प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। 15 सीट पे चुनाव लड़के ऐसे चिल्ला रहे हैं, बताइए प्लीज। अंजना जी, मैं गंभीरता से जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ये बीच में चिल्लाते रहते हैं। क्यों अन्याय किया? अंजना जी, कोई फायदा नहीं चिल्ला चिकित्सकों के पद खाली है, विधानसभा में जवाब दिया नीतीश बाबू ने। अंजना जी, आप देखिए, मैंने कहा जिस प्रकार से 25 वर्षों तक अराजकता रही, उसके ऊपर भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार। देखिए आपका ऑडियो जा रहा है संबित जी, एक लाइन में अपनी बात कंक्लूड कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मैंने सारे आंकड़े आपके सामने रखे। 8,000 से 45,000 रुपीस तक जिस प्रकार हमने पर व्यक्ति आय बढ़ाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा छलांग होता है। अगर समतल भूमि दिया होता तो आप देख रहे होते अभी 80,000 पर व्यक्ति आय हम करके देते। गड्ढे में से निकाल कर बिहार को लाना ये आसान बात नहीं। और मैं अंत करता हूँ अपनी बात को, याद करिए आज मर्यादा की बात हो रही है। अरे भैया, मर्यादा की बात आप क्या करेंगे? पटना ग्राउंड में, पटना के गांधी मैदान में जिन लोगों ने बम फोड़ा था मोदी जी के ऊपर, उन लोगों को टिकट टाइम लग गया। देखिए, बस 4 ही बात बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। मैं पात्राजी के इतना नहीं बोल सकता हूँ, मैं झूठ बोलने में उतना विश्वास नहीं है। 4 बातें हैं। पहली बात आप तो पहले माफी मांगिए। किसी के पिताजी को बाप का परिचय बोला था, आप उसकी बाद उस बात की माफी मांगिए। आप माफी मांगिए अपनी भाषा के लिए। बाप का परिचय दो, आप अजय आलोक को बोल रहे थे, उस बात के लिए माफी मांगिए। ये भाषा है आपकी, आप एक प्रोफेसर हैं, ये भाषा है आपकी। आप नहीं पहुंच पाओगे, आपका ऑल इंडिया नहीं, क्या सुन लो पहले। आप हमारे बीच में चिल्लाते हैं तो हम भी आपको आईना दिखाएंगे और हम भी आपको बोलेंगे। आप एक प्रोफेसर है, आपने एक डॉक्टर को, अजय आलोक को कहा अपने बाप का परिचय दो और आप माफी भी नहीं मांगेंगे। काहे नहीं मांगेंगे माफी? अजय आलोक जी कंक्लूडिंग रिमार्क, अजय आलोक जी कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। अजय आलोक जी कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। अजय आलोक जी, मैं आपके शो के माध्यम से बस ये कहूंगा कि मुझ पे जितने निजी हमले करते रहिए। बिहार में एक कहावत है, भैंसिया के आगे बीन बजाए भैंस चली पगुराए। इन लोग से विकास की बातें करना बेईमानी है। ये लोग लाठी की भाषा समझने वाले, लाठी की भाषा जानने वाले बिहार को फिर उसी राह पे ले जाना चाहते हैं। तो इनके आगे बीन बजा के कोई फायदा नहीं है। मैं कभी उम्मीद नहीं करूंगा कि नवल किशोर जैसा व्यक्ति माफी मांगेगा या अपनी भाषा में सुधार लाएंगे। ये तो उसी स्कूल पे है ना, लालू स्कूल ऑफ फुटवॉर। अब बिहार इनके चरित्र से वाकिफ है अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, इसी बात के साथ आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।